ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भगवद्वाणी भगवद गीता से भगवद गीता यथारूप। और आज का चर्चा का विषय है अध्याय 12। अध्याय का नाम है भक्ति योग और श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। चित्तं समाधातुं मयि स्थिरम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद के। अथा यदि अतः चित्तम मन को समाधातुं स्थिर करने में न नहीं शक्नोषे समर्थ नहीं है मैं मुझ पर स्थिरम स्थिर भाव से अभ्यास योगेन भक्ति के अभ्यास से ततः तब माम मुझको इच्छा करो आप तुम प्राप्त करने की धनंजय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। हे अर्जुन हे धनंजय यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं
किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर सकता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर इस ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होगा और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रिय प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग चल रहा है भगवत गीता में, ये बहुत विशेष है और सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार समाज में भगवान को प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देत। तो भगवान को प्राप्त करने के मूल 3 तरीके हैं और 3 तरीके से भगवान की आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। 3 तरीके से। तो कहते हैं कि जो तत्ववेत्ता है, जो भगवान को तत्व से जानते हैं, तत्व का मतलब है कि भगवान को वैसे जानते हैं जैसे भगवान हैं, है ना। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि भगवान कल्पना है। तो भगवान उन लोगों के लिए कल्पना है जो भगवान को जानना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मन में कुछ श्रद्धा है, कुछ भक्ति करना चाहते हैं,
किसी का तो करना चाहते हैं, और संसार में किसी का भी भक्ति करोगे या किसी का भी सेवा करोगे तो आप दुखी रहोगे, ये गारंटी है। क्यों हम दुखी रहेंगे? क्योंकि जिस व्यक्ति का हम सेवा कर रहे हैं वो सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी होगे? आप तब सुखी होगे जब आप ऐसे व्यक्ति का सेवा करो जो हमेशा आनंद में रहता है, जैसे हमारे राधा रास बिहारी। आप कभी भी आओगे तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, है ना? तो ऐसे व्यक्ति का सेवा करना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति का नहीं सेवा करना चाहिए कि आप देखिए जाके सुबह सुबह ऑफिस खोले, दुकान खोले, उसके खुद के चेहरे पे 12 बजा हुआ है, वो आपको क्या आनंद देगा? और हमको लगता है कि उसका सेवा करके हम आनंदित हो जाएंगे। अरे पहले उसको खुद को तो आनंद लेना चाहिए, है ना? लोगों के जीवन में आनंद नाम का कोई चीज नहीं है। आप चले जाओ मंदिर के बाहर कदम रखो, आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे चेहरे मिलेंगे जिन चेहरों पे आनंद की एक छोटी सी लकीर भी नहीं है। तो जो तत्ववेत्ता हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो असली आनंद में गोता लगाते हैं, है ना? आनंद को प्राप्त करना, आनंदित होना अलग बात है, और आनंद में गोता लगाना अलग बात है। गोता लगाने का मतलब समझते हैं? गोता लगाने का मतलब आनंद में डूब जाना, आनंद में एकदम आनंदित रहना, एकदम तर बितर हो जाना। जैसे आप लोग देखे अभी थोड़ा समय पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपने देखा होगा कि किस तरह भक्त भगवान के कीर्तन में नाचते 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 पूरे आनंद में सरोबार हो जाते हैं। आप उनको प्रत्यक्ष देख भी सकते हो। उनके पास कोई पैसा नहीं है, खुद का घर नहीं है ना? कोई गर्लफ्रेंड बीवी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इतना आनंद कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो परम आनंदमय भगवान है, जो परम सुखी भगवान है, उनकी सेवा करते हैं भक्त लोग। तो जो भक्त हैं, जो भगवान को एज इट इज जानते हैं, जो भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं, भगवान कैसे हैं उस रूप में जानते हैं, अपने मन से कल्पना नहीं करते हैं। जो लोग अपने मन से कल्पना करते हैं वो भगवान को उतना ही समझ पाते हैं जितनी उनकी बुद्धि है, लेकिन भगवान यहाँ पे एक कदम आगे जा रहे हैं। तो जो तत्ववेत्ता हैं, जो भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं, ये तत्ववेत्ता भगवान को 3 रूप में जानते हैं। पहला है ब्रह्मेति, भगवान का जो प्रकाश स्वरूप है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उस रूप में लोग भगवान को जानते हैं। दूसरा है भगवान का जो सुंदर रूप है, भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप, जो सबके हृदय में रहता है, उसको कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा रूप में, और भगवान इति शब्द है, और भगवान को समझने का जो सबसे फाइनल अंडरस्टैंडिंग है, सबसे फाइनल, उसके बाद भगवान को समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है, और वो है भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप। तो जब ऐसे तत्ववेत्ता लोगों से भगवान के बारे में सही में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब लोग सच में आनंदमय रहते हैं। नहीं तो जीवन में हमें केवल दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो ये प्रसंग शुरू हुआ कि अर्जुन ने भगवान को एकदम क्लियरली पूछा। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि जो तुम्हारा भगवान है, तुमने तो इमेजिनेशन किया है, तुमने तो इमेजिन किया है कि तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर हैं, तुम्हारे भगवान नरसिम्हा हैं, वराह हैं, है ना? तुम्हारे भगवान राम हैं। तो अगर इमेजिन भी किया तो हम ही क्यों कर पाए, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? इतना हाई लेवल का इमेजिन भी हम ही क्यों कर पाए? अगर इमेजिन भी मान लिया जाए कि भगवान का जो सुंदर रूप है, स्वयं भगवान जो खड़े हैं दर्शन देने के लिए, आनंद देने के लिए, कृपा देने के लिए, अगर इसको इमेजिन भी माना जाएगा तो ये जो इमेजिन है, ये इमेजिन भी हम क्यों कर पाए? दुनिया के बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? दुनिया में बाकी कहीं जगह इमेजिनेशन का भी कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? मतलब अगर इमेजिनेशन भी हो तो हमारी इतनी हाई लेवल की है, तो सोचो जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग होगा उसका क्या रिजल्ट होएगा। तो अर्जुन ने कहा भगवान को कि भगवान आपकी भक्ति 2 रूप में की जाती है, मैंने ऐसा सुना है। ऐसा आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो
सांस अंदर बाहर करते हैं और अपने आप को भगवान का अंश बोलते हैं, कभी कभी खुद को ही भगवान बोल देते हैं, है ना, सो हम, है ना, फिर सो जाते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं या समझते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, या समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, मेरा रूप है ना, सुंदर चेहरा, रोज सुबह जाएंगे आईने में देखेंगे, अपना चेहरा संवारेंगे, अपने हम लोग तो जाते हैं आईने के सामने तिलक लगाने के लिए, लेकिन वो जो भी उनकी केश राशि रहती है सिर पे उसको संवारने के लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ नहीं रहती है तो भी आत्मसंतुष्टि के लिए थोड़ा संवारने का प्रयास करते हैं। तो वो लोग जाते हैं आईने के सामने अपना सुंदर चेहरा रोज देखने के लिए। आपका इतना सुंदर चेहरा है लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं है, तो आपका रूप कहां से आया? इस सृष्टि में जो भी हमें प्राप्त है उसका कहीं ना कहीं तो स्टॉक है, और जो मेन स्टॉक है वो कहां पे? भगवान स्वयं है, उन्हीं से सारी चीज निकलती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकला है। भगवान ने शब्द का उपयोग किया, सब कुछ। ऐसा सृष्टि में कुछ भी नहीं है जो भगवान कृष्ण से प्रकट नहीं हुआ है। तो जो हमारा रूप है, जो हमारा गुण है, अच्छे बुरे सारे गुण, सारा रूप, सब कुछ भगवान से ही निकला है, भगवान से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो यदि हमारा रूप है तो भगवान का भी रूप है। इसीलिए बाइबल में कहते हैं कि भगवान ने मनुष्यों को अपने रूप में बनाया, मतलब मनुष्य है इसीलिए भगवान का रूप है, ऐसा नहीं है। भगवान के पास सुंदर सा रूप है और भगवान ने कहा कि मेरी रचना की का जो सब, मेरी जो रचयिता है उसमें जो सबसे उत्तम रचना है वो कैसी होनी चाहिए? मेरे रूप में होनी चाहिए। तो ये जो रूप बना है हमारा, ये भगवान के रूप में बना है, मतलब भगवान का रूप पहले से सुंदर रूप है भगवान के पास और उससे हमें ये रूप प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान बड़ा कंफ्यूजन है संसार में, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका रूप नहीं है, आप निराकार हो, और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि आपकी निराकार भक्ति भी होती है। तो मुझे यह जानना है कि आपकी जो निराकार भक्ति है और आपकी जो साकार भक्ति है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है? इन दोनों में उत्तम कौन सी है? तो यह प्रश्न जब दुनिया में लोग पूछते हैं तो उनको भगवत गीता का 12 नंबर का अध्याय खोल के दे देने का और उनको कहने का पहले 10 श्लोक पढ़ लो, और जब उनको आप निवेदन करोगे पहले 10 श्लोक पढ़ लो, उसके बाद और एक निवेदन करना कि पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया तो मेरे पास आ जाना, अपने मन से कल्पना मत करना। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। कई बार लोग हम बोलते हैं गीता पढ़ लो, तो गीता ले जाते हैं, शुरू करते हैं, पहला अध्याय नहीं समझ में आया बंद करके रख देते हैं। तो इसके लिए उनको कहना चाहिए नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना, या हरे कृष्णा मंदिर में जो भक्त लोग हैं उनसे पूछना। नहीं समझ में आया तो अपने मन से मनोकल्पना करते मत बैठना, अंधविश्वासी मत बनो। भगवान के भक्त अंधविश्वासी नहीं होते हैं, भगवान के भक्त साक्षात भगवान को देखकर भक्ति करते हैं, साक्षात भगवान की भक्ति का अनुभव करके भक्ति करते हैं। अंधविश्वासी वो लोग होते हैं जो लोग बिना जाने बिना समझे भगवान को मना कर देते हैं, बिना जाने बिना समझे। आप कोई भी व्यक्ति जो भगवान को स्वीकार नहीं करता हो उसको जाके पूछो तूने गीता पढ़ा है क्या? उनको जाके पूछो तुमने कभी बैठ के हरे कृष्णा जप किया है क्या? तुमने कभी भगवान का महाप्रसाद खाया है क्या? तो ऐसे लोग जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं ये अंधविश्वासी होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो पूर्ण विश्वासी होते हैं, वो भगवान को देखते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, और इतना आनंद होता है भगवान को देखते ही नाचने लग जाते हैं। ये कोई अंधविश्वासी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो भगवान की भक्ति 2 प्रकार से की जाती है, एक है निराकार, एक है साकार। तो अर्जुन ने भगवान को पूछा भगवान कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है ना? कभी कभी आपके सामने 2 खाने का आइटम हो, कभी कभी आप जाते हैं शादी ब्याह में
तो आप देखते हैं बहुत सारा आइटम खाने का रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, खड़े होकर सोचते हैं पहला कौन सा लूं है ना, पहला कौन सा आइटम उठाऊं, कौन सा आइटम ज्यादा लूं, कौन सा नाम मात्र लूं कि दोस्त को बुरा ना लगे, है ना। तो ऐसा सोचते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम चुनते हैं, हम भेद बुद्धि, मनुष्य में भेद बुद्धि है, पशु में भेद बुद्धि नहीं है। तो मनुष्य भेद करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों अच्छा है तो दोनों में ज्यादा अच्छा क्या है। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान ये दोनों प्रकार की भक्ति आप ही की भक्ति है, निराकार में भी आप ही हो, साकार में भी आप ही हो, तो मुझे जानना है कि निराकार और साकार दोनों में सही क्या है। तो भगवान बोले पहले निराकार का बताता हूं। तो निराकार का बताते समय भगवान ने सबसे पहले स्टार्ट किया, क्लेशो अधिकरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेत साम, कि जो व्यक्ति मेरा भक्ति करता है बिना रूप के, जो मुझे बिना रूप का समझता है कि भगवान के पास कोई रूप नहीं है, भगवान है नहीं, भगवान मर गए, भगवान तो थे खत्म हो गए, अभी कोई भगवान नहीं है, जो लोग ऐसे भक्ति करते हैं उनका कैसा है, क्लेशो अधिकरस्ते साम, कि अगर वो कोई भक्ति करते भी हैं तो कैसे भक्ति करते हैं, बहुत क्लेश में। आप सोचो, आप किसी ऐसी चीज की भक्ति कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं, आपको पता भी नहीं है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, और अगर किसी ने आपको आके बताया नहीं ऐसा होता, नहीं नहीं ये सही नहीं है, मुझे खुद आत्मनिरीक्षण करने दो, मेरे मन में वो छवि प्रकट होनी चाहिए। तो कुछ छवि का अंडरस्टैंडिंग होगा तब ना प्रकट होगी। आपको भूख लगी है, आप किचन में गए खाना बनाने के लिए, और किचन में जाके मेडिटेशन कर रहे हो, बैठ के ध्यान लगा रहे हो, कुछ तो आइटम मेरे ध्यान में आ जाएगा, कुछ तो रूप मेरे सामने प्रकट होगा, कुछ तो स्वाद मेरे सामने प्रकट होगा, और उस स्वाद को फिर मैं बनाऊंगा, फिर खाऊंगा। कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग हैं हम में से कर सकते हैं? बताओ। मैं तो नहीं कर सकता, मेरा इतना पावर नहीं है। वैसे भी कलयुग है, बैटरी लो चलती है लोगों की, मेरी तो लो ही है। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? बताओ। कितने लोगों में इतना पावर है कि कोई डिश का विचार नहीं किया है कि क्या खाना है, दाल राइस खाना है, सब्जी रोटी खाना है, 56 भोग खाना है, 10 पकवान खाने, कुछ विचार नहीं किया। आपको मार्केट में जाना है, किसी होटल में जाना है, होटल में गए तो होटल में वेटर आएगा, आपको पूछेगा क्या लाऊं, रुको अभी मैं ध्यान लगा रहा हूं। जब मेरा ध्यान लगा के मेरी अंडरस्टैंडिंग जब पूरी हो जाएगी तो मेरे मन में एक ऐसा डिश प्रकट होगा जिस डिश में बहुत स्वाद होगा। तो बोलेगा अरे मैं बता रहा हूं ना, ये मेनू लो ना, ये मेनू लो, मैं बता रहा हूं क्या क्या आइटम है इसमें। नहीं, आप सब अंधविश्वासी हो, ये सब डिश जो है ना आप अंधविश्वासी लोग फॉलो करते हो। मैं एक डिश अभी विचार करके प्रकट करूंगा, तो क्या बोलेगा, एक काम करो, इधर आपके लिए जगह नहीं है, बाहर बैठ के अपना ध्यान लगाओ, ध्यान पूरा हो गया तो फिर अंदर आना, है ना। तो ये चीज समझने का है कि जब छोटी सी चीज हम अपने आप से विचार नहीं कर सकते, जब एक छोटा सा खाने का वस्तु या किसी चीज को देखने का वस्तु हम अपने आप से विचार नहीं कर सकते, उसका पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल होना चाहिए। तो भगवान का क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान इतने सस्ते हैं क्या? पूर्ण पुरुष भगवान इतने सस्ते हैं कि आपके विचार से कुछ प्रकट होगा और वो भगवान होंगे। इसीलिए ये सारे ढोंगी गुरु पैदा हो गए, जो खुद को तो धोखा देते हैं, खुद जाते हैं नरक में मार खाते खाते, नाचते गाते तो नहीं जाते, नाचते गाते तो भगते जाते हैं, खुद जाते हैं नरक में और उनके सारे शिष्यों को भी लेकर जाते हैं। तो भगवान ने बोला क्लेशो अधिकरस्ते शाम, बहुत क्लेश है अर्जुन, अव्यक्त आसक्त चेत साम, जो व्यक्ति मुझे निराकार रूप में स्वीकार करता है, मेरी निराकार रूप में भक्ति करना चाहता है, उसको बहुत क्लेश है। और उस क्लेश को करने के बाद, उस मेहनत को करने के बाद अगर वो मुझे प्राप्त भी करने का प्रयास कर सकता है, जो भगवान का ब्रह्म ज्योति है, उसके बाद भी फिक्स नहीं है कि वो फिक्स रहेगा, वापस भौतिक जगत में गिरेगा, वापस दुखाले संसार में गिरेगा। फिर भगवान ने बताया साकार रूप का क्या है। तो भगवान इसके पहले वाले श्लोक में कहते हैं,
ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपासते। लेकिन अर्जुन, अगर तुमको साकार भक्ति करनी है तो वो कैसी है? ये तो सर्वाणि कर्माणि, जितना भी काम आप करते हो वो क्या करना है? मुझे अर्पित करना है। एक और जगह भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यत् करोषि यच्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो खाते हो, जो पीते हो, जो योग तपस्या करते हो, जो कर्म करते हो, सब मुझे अर्पित करो। जो तपस्या करते हो सब मुझे अर्पित करो। तो भगवान कहते हैं जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को अर्पित करो। और अनन्य भाव से, अनन्य मतलब केवल कृष्ण होने चाहिए भाव में, और कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। ऐसे भाव से भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। हाँ, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कलयुग के जीव हैं, पहले प्रोडक्ट दिखाओ, है ना, एक ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो कम से कम ऐड तो दिखाओ, आपका ऐड तो दिखाओ, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है ना। तो भगवान प्रोडक्ट क्या बता रहे हैं? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पातम मई अविष्ट चेत साम। उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति मुझ में मन लगाता है, जो अपना सब कुछ मुझ में समर्पण करता है, उस व्यक्ति को मैं क्या करता हूं? तुरंत बड़े आसानी से, बिना कष्ट से उसको मैं मृत्यु संसार के सागर से बाहर निकाल देता हूं। लेकिन जो निराकार भक्ति करते हैं वो एक तो क्लेश है करने में, और प्राप्त होने के बाद भी गिरने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन जो भगवान के सुंदर रूप की पूजा करते हैं, सुंदर रूप का भक्ति करते हैं, उसको क्या मिलता है? चलो दिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ अपना। लेकिन फिर भगवान कहते हैं 8 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशयेत निवस्यसि मयेय अत ऊर्ध्व न संशय। तो भगवान कहते हैं कि मुझ में अपना मन लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, और इस प्रकार तुम मुझ में सदा वास करोगे। भगवान ने अर्जुन को भी यही बोला। अर्जुन बोला युद्ध करूं या आपका भजन करूं? तो भगवान बोले दोनों करो। कैसे? तो भगवान ने कहा कि युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। दोनों साथ में करना चाहिए। तो भगवान का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, अभी कोई बोलेगा भगवान आप बोल रहे हो आपका भक्ति करो, आप बोल रहे हो आप में मन लगाओ। ये मन तो इतना दुष्ट है, कहीं लगता नहीं है। आप में तो छोड़ो, हमारे स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई में भी नहीं लगा है, आप में कैसे लगेगा? आप बड़ा सब्जेक्ट मैटर हो। हाँ? तो भगवान आगे कहते हैं अगर भगवान में मन नहीं लगेगा तो क्या करना चाहिए, है ना। तो ये हम लोगों के लिए है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी शुरू करते हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार के भक्तों की बात हो रही है। एक जो भगवान में मन लगा चुका है, और दूसरा जो भगवान में मन नहीं लगाया है। तो जो भगवान में मन लगा चुका है वो तो भगवान से आकर्षित है, वो तो भगवान का भक्ति करेगा। लेकिन जो व्यक्ति का मन भगवान में नहीं लगा, उसको क्या करना है? उसको नियमों का पालन करना है, उसको विधि विधानों का पालन करना है। वो नियमों का, विधि विधान का जब पालन करेगा तो धीरे 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 भगवान से आसक्ति उत्पन्न करेगा। तो ये कैसे होगा? तो आगे कहते हैं कि भक्ति योग क्या है? वो इंद्रियों का संस्कार है। इंद्रियों का संस्कार का मतलब हमारे इंद्रियों को ट्रेनिंग देना। अभी हमारे इंद्रियों को आदत नहीं है कृष्ण के सुंदर रूप देखने की, अभी हमारे इंद्रियों को आदत नहीं है कृष्ण का महाप्रसाद खाने की, अभी हमारे इंद्रियों को आदत नहीं है कृष्ण का नाम सुनने की, कृष्ण का कीर्तन सुनने की, उनको आदत नहीं है। अभी हमारी आदत नहीं है कृष्ण की सेवा करने की, है ना। आंखों से तो बहुत कुछ देखते हैं हम लोग। पहले तो टीवी था, और उसके पहले भी सिनेमा में लोग जाते थे तो बहुत मेहनत करते थे। अभी तो आपके जेब में ही है, कभी भी निकालो देख लो। तो हम सबको पता है हम जेब से मोबाइल निकाल कर क्या क्या देखते हैं। भगवान को तो नहीं देखते, बहुत कुछ देखते हैं, है ना। और सुनने में भी हमको पता है हमको क्या क्या सुनना पसंद है। हाँ, ऑब्वियसली कीर्तन वगैरह बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे पूरे संसार में तो बहुत कम लोग हैं जो कीर्तन से आसक्त होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो भगवान की सेवा में रत रहना चाहते हैं, अपने शरीर को लगाना चाहते हैं। तो ये क्या है? भक्ति का मतलब ट्रेनिंग देना, भक्ति का मतलब है हायर टेस्ट देना।
हमारी आंखों को अभी भगवान के अलावा दुनिया की सारी खराब चीजें देखने की आदत है। तो आंखों को ट्रेनिंग देना कि भगवान के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन कैसे करें, रोज आए रोज दर्शन करें। भगवान के भक्तों को देखना, भगवान के धाम को देखना। फिर हमारे कान को ट्रेनिंग देना है कीर्तन सुनने का, जप सुनने का, भगवान के वैष्णव गीत सुनने का। फिर हमारे मुंह को, हमारे जीभ को आदत लगाना है भगवान का नाम जप करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करने में आदत लगाइए। अपनी जीभ को ट्रेनिंग दीजिए कि रोज भगवान का जप करें। तो शुरुआत में जप नहीं करेगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, शुरुआत में स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत रोते हैं, तो मम्मी बोलते हैं ठीक है चॉकलेट दूंगी, ठीक है तुमको टॉय दूंगी, तुम जप करो या तुम स्कूल जाओ, है ना। तो हमको अपनी जीभ को बोलने का है, देखो जप करेगा ना महाप्रसाद मिलेगा, है ना। तो फिर जीभ बोलेगा यस महाप्रसाद मिलेगा तो हम जप करेंगे। फिर जप करेंगे तो जप करने का आदत डालो, फिर प्रसाद खाने का आदत डालो। फिर भगवान के मंदिर में जब आओ तो कुछ भगवान की सेवा करो। अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो आप भगवान से मिलने आ रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट आशीर्वाद मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ तो मिलेगा ना भगवान से। भगवान देख भी लिए तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो आप भगवान से कुछ प्राप्त करोगे तो भगवान को भी कुछ दो। क्या दोगे आप? जो आप दे सकते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। कुछ देना सीखो, कृष्ण को कुछ देना सीखो। कृष्ण को देने वाला सबसे बड़ा धनवान होता है। अगर आप किसी साधारण व्यक्ति को भी कुछ गिफ्ट देते हो तो वो ऋणी हो जाता है कि मैं, ये व्यक्ति ने मुझे कुछ दिया है, मैं इसको कुछ देना चाहिए। तो अगर आप लक्ष्मीपति को दोगे तो क्या कमी हो जाएगी? अभी जन्माष्टमी आ रहा है, बलराम जयंती आ रहा है, फिर उसके बाद दामोदर अष्टकम, दामोदर महीना शुरू हो जाएगा। तो ये कई सारे त्योहार आ रहे हैं। अभी राधा कृष्ण की झूलन यात्रा आ रही है 26 तारीख से। तो लगातार त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों में अपना सहभाग दीजिए। आप अपनी तरफ से कुछ दान दे सकते हैं, धन का, अन्न का, कुछ दान दे सकते हैं। और नहीं धन है, नहीं अन्न है तो अपना थोड़ा सा समय दान करिए, अपना थोड़ा सा श्रम दान करिए, भगवान की सेवा में लगाइए। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप भगवान से आदान प्रदान करने की आदत डालेंगे तो देंगे ना। तो भगवान के पास जाएंगे खाली हाथ जोड़ के, भगवान बोले क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं, हाथ जोड़ना है। तो फिर कैसे चलेगा? कुछ लेन देन करो। और वैसे ही भगवान जो है परफेक्ट बनिया है कुछ भी दोगे तो भगवान हिसाब लिख के रखते हैं। इसका चौपड़ी में नाम लिखो, इसने मेरे को दान दिया है। तो भगवान लिख कर रखते हैं, भगवान हमेशा याद रखते हैं। तो कभी भी हम भगवान के पास आए तो भगवान को कुछ देना चाहिए। और ये जो भगवान को देने का जो कार्य है वो सेवा कहलाती है। कुछ भी दो, आपका धन दो, आपका अन्न दो, आपका श्रम दो, आपका मन दो, आपका शरीर दो, कुछ तो दो भगवान को। प्रयास करिए भगवान को कुछ देने का। अपना कुछ नहीं तो समय निकालो। कुछ नहीं दे सकते, हरे कृष्णा मंदिर में बैठ के क्लास सुनो और कीर्तन सुनो, इतना तो करो। उसमें भी भगवान बोलेंगे देखो मुझे समय दे रहा है, मेरे घर में आके बैठा है। तो इतना थोड़ा सा प्रयास हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे इंद्रियों को ट्रेनिंग मिलेगा, हमारी जो सेंसेस है उसको आदत मिलेगी भगवान से आकर्षित होने की। तो कोई बोलेगा भगवान से आकर्षित होने के लिए इंद्रियों को ट्रेनिंग देना है, मतलब हमारा नेचुरल स्वभाव भक्ति नहीं है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं ऐसा नहीं है। हम लोगों के हृदय में पहले से कृष्ण भक्ति है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, श्री चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। जो ये कृष्ण भक्ति है ये कोई बाहर का मटेरियल नहीं है, बाहर का प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई इस्कॉन वाले का प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई कृष्ण भक्तों का प्रोडक्ट नहीं है कि आपको अलग से बाहर से लेना पड़ेगा। नहीं, ये आपके हृदय में पहले से है। और आपके क्या, इस पूरी सृष्टि में, चराचर में जितने जीव हैं, जितने देवता हैं, जितने गंधर्व हैं, जितने राक्षस हैं, जितने छोटे मोटे जीव हैं, जितने जलचर, उभयचर, गगनचर, जितने पशु पक्षी जानवर, जितने लोग हैं, सबके हृदय में पहले से कृष्ण भक्ति है।
अलग से ऐसा नहीं है कि कोई हम दूसरा बाहर का प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपके काम का नहीं है, नहीं, ये आपके हृदय में पहले से है। तो हमारे हृदय में पहले से, तो फिर भक्ति क्यों करें? क्योंकि हम भौतिक संपर्क में आकर भूल गए हैं भगवान से भक्ति करना। जैसे कभी कभी दोस्तों के संगति में आके बच्चे घर जाना भूल जाते हैं, है ना, खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर मम्मी का फोन आता है, किधर है भाई, घर में आओ जल्दी, है ना, फिर याद आता नहीं मम्मी ने बुलाया है या पापा ने बुलाया है। तो वैसे ही हमारा भगवान से शाश्वत संबंध है। हमारे हृदय में पहले से कृष्ण भक्ति है, लेकिन उसको एक बार कॉल करना पड़ता है, और कॉल करने के लिए नंबर डायल करना पड़ता है। आपको पता है भगवान को नंबर डायल करना कौन सा नंबर है? बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का डायल नंबर है। जब आप नंबर डायल करेंगे तो भगवान सुनते हैं, और फिर भगवान उसको बोलते हैं फैसिलिटी भेजो, मेरे पास आना चाहता है। तो ये नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति पहले से हमारे हृदय में है। अगर हम अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे तो हमारा भगवान से आसक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कृष्ण भक्ति का मतलब होता है प्रेम। संसार के जितने भी लोग हैं उनसे सेवा करके हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनसे हमारा प्रेम नहीं है, उनसे हमारा लेन देन है। लेकिन कृष्ण से हमारा प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है सेवा। प्रेम का मतलब नहीं है किसी को जाके आप बोल दो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, वो बोलेगा एक गिलास पानी लेके आके दो, मेरा गला सूख रहा है, पिलाओ। देखो मैं पानी नहीं दे सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो बोलेगा ऐसे प्यार का क्या फायदा? तो भगवान से प्रेम करने का मतलब है भगवान की सेवा करना, है ना। अपने मन से मैं आज बोलेंगे, मंदिर में आएंगे बोलेंगे मैं राधा राजबीर से प्रेम करता हूं, मंदिर में के बाहर जाएंगे बोलेंगे मैं वड़ा पाव से प्रेम करता हूं। ऐसा प्रेम का किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो भावुकता है। असली प्रेम तब आता है जब हम सेवा करते हैं। अब एक माँ को बच्चे से बहुत ज्यादा गाढ़ा प्रेम होता है, बच्चे को माँ से गाढ़ा प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे की सेवा करती है। 10 साल 15 साल 20 साल माँ सेवा करती है, पिता सेवा करता है, इसीलिए माँ और पिता से प्रेम होता है। उसी प्रकार जब आप राधा रासबेरी की सेवा करोगे तो राधा रासबेरी से भी आपको प्रेम हो जाएगा। तो ये हमारे जीवन में पहले से है, हमारे हृदय में पहले से कृष्ण भक्ति है। थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो ये भक्ति उदय हो जाएगी। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भक्ति योग की विधि है, ये जो प्रेम की विधि है, इसे क्या करना है? तो नियमों का पालन करना है। नियमों का पालन कैसे करना है? अपने मन से नहीं करना है। नियमों का पालन गुरु के आदेश में करना है, गुरु के निर्देश में रहकर करना है ना। आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसके लिए एक व्यक्ति होना चाहिए आपको चेक करके बताने वाला कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो कौन कौन से नियम पालन करने हैं? तो कुछ साधारण नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं जो इस्कॉन में हम लोग रोज पालन करते हैं। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1 घंटा पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान का आरती करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करना, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये काम करना। लेकिन प्रभुपाद जी थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है हम कलयुग के जीव हैं। तो इसके लिए वो लिखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना, और उसके बाद लिख रहे हैं स्नान करना क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागते कुछ लोग उठ तो जाते हैं सुबह किसी तरह से, लेकिन नहाने के लिए ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी करते ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर स्नान करना, फिर स्नान करने के बाद मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण का कीर्तन करना, अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह के लिए भोग बनाना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब। तो भगवान के लिए उठिए, भगवान का दर्शन करिए, भगवान का नाम जप करिए, भगवान के लिए फूल चुनिए। भगवान देखो कितना सुंदर माला पहनते हैं भगवान, तो भगवान के लिए फूल चुनिए ताकि भगवान माला पहने, भगवान के लिए भोग बनाइए ताकि आपको प्रसाद भी मिले। ऐसा नहीं भगवान के लिए भोग बनाइए ताकि पहले भगवान भोग खाए, प्रसाद तो हमको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो भगवान के लिए भोग बनाएं, प्रसाद खाएं, भगवत गीता का क्लास सुने, भागवतम का क्लास सुने, ये सब है ट्रेनिंग। अपने इंद्रियों को बार बार ट्रेनिंग में लगाना पड़ेगा। अभी हमको आदत नहीं है,
लेकिन जब बार बार ट्रेनिंग में लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में हमें भगवान से आसक्ति हो जाएगी। और ये हमने देखा है। कुछ लोग कहते थे हमको आपका मंदिर में इतना भक्ति वक्ति करना हमको अच्छा नहीं लगता, हमको इतना नाम वाम जप करने अच्छा नहीं लगता, नहीं इतना सेवा क्या करते हो, हमको इतना सेवा करने अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब वो थोड़ा सा भी समय देते हैं और थोड़ा सा भी अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं तो धीरे 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 उनका ऐसा मन लग जाता है कि वो खुद आदर्श बन जाते हैं दूसरों को ट्रेनिंग देने वाले। वो खुद दूसरों को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं कि नाम जप कैसे करना है, क्लास कैसे देना है, प्रसाद कैसे बनाना है, भगवान के लिए सेवा कैसे करनी है, भगवान का उत्सव कैसे मनाना है, भगवान के श्री विग्रह की आरती कैसे करनी है। तो ये सब जो है वो खुद देने लग जाते हैं। तो यदि हमारा मन, ऐसे तो हमारा मन बिल्कुल भी काबू में नहीं है। अर्जुन ने कहा भगवान को कि भगवान आप मुझे बोल रहे हो सीधे पोस्चर में बैठो और अपने पीठ को, गले को और नाक को एक लाइन में रखो और मेरा स्मरण करो। अर्जुन बोला भगवान अच्छा है बता रहे हो, नियम अच्छा है, मेरे से नहीं होने वाला। क्यों? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बद्वद्रणम, मेरा मन बहुत चंचल है भगवान, मेरा मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भगवान उसका उपाय बता रहे हैं कि हमारा मन तो भगवान में नहीं लगने वाला है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको जो मन के जो अनुचर हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियों का जो स्वामी है मन, वो भी धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भक्ति के नियम का पालन करना है। इसीलिए भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके मन में भगवान के लिए आकर्षण नहीं है तो आपको आकर्षण पैदा करने का सबसे आसान तरीका है भगवान की भक्ति करना। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे जो मन भगवान के चरणों में नहीं लगा है वो मन भगवान के चरणों में लगेगा, वो मन भगवान की भक्ति करने लगेगा और ऐसे धीरे धीरे आकर्षित होकर हम एक दिन भगवान को प्राप्त करेंगे। और भगवान कहते हैं कि क्या करना है, भगवान कहते हैं कि ये पूरे भक्ति के नियमों का पालन करके भगवान के लिए आकर्षण उत्पन्न करना है। तो भक्ति किस लिए करना है, ताकि हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर सके। तो आइए भगवान प्रकट हो रहे हैं, हम भगवान का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौर निताय भगवान के, श्रील प्रभुपाद के, भगवत वाणी भगवत गीता के। हरे कृष्ण।